इंडिया इस वक्त उस लेवल पे जा चुका हुआ है कि वो जिस फील्ड में वो कहते हैं ना मट्टी को हाथ लगाए तो वो सोना हो जाती है। क्या बात मोदी है। की किस्मत उसकी कौम के साथ इस तरह जुड़ चुकी हुई ठीक है। है। मोदी अपनी कौम के लिए मट्टी भी उठा के कहेगा ना अपनी कौम को ये मैं सोना करने लगा हूं, तो उसकी कौम कहेगी हाँ ये सोना हो जाएगी। यकीन बहुत है। और आपने 2036 बहुत आगे बता दिया। आई थिंक सो 2030 बहुत आगे है। हाँ 2028 हाँ मे भी इसमें ही वो अगली आने वाली गेम्स को होस्ट कर सके। अगर ये ओलंपिक्स गेम अगर इंडिया में होता है 2036 में, हाँ। तो ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा मंच साबित हो सकता है। पॉइंट सही। इससे न सिर्फ इंडिया पर बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। अगर इंडिया ये ओलंपिक्स करवा रहा है तो उनको उतना बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए, उतनी हाँ, स्ट्रांग ये किस्म की बड़ी इकोनॉमी है। हाँ। इकोनॉमी चाहिए। आप ये पॉइंट देखें, हाँ। इतना बड़ा जिगरा रखने के लिए ये बहुत बड़ी एफर्ट है। अब कतर ने फुटबॉल वर्ल्ड कप करवाया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लगे हैं, लेकिन बदले में क्या मिला है? कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं मिली उनको रिटर्न नहीं मिला। लेकिन दुनिया में एक अच्छा इमेज उजागर हुआ। हाँ। इंडिया अगर ये होस्ट कर लेता है सक्सेसफुली, अगर उसकी इकोनॉमी कोई बड़ा असर नहीं पड़ता, इतना तगड़ा स्ट्रक्चर, इतने लोगों को वो होस्ट कर लेते हैं, हाँ। होस्ट कर लेते हैं, तो इट्स अ बिग पॉइंट एंड पॉजिटिव पॉइंट। जो मुल्क 2023 में पूरे वर्ल्ड कप को होस्ट कर सकता है ना, हाँ, उसके ये भी लिए फर्स्ट टाइम हुआ है। और हाँ। 2036 तो बहुत आगे चला गया। आपने शायद बहुत आगे बता दिया। जो अगले 5 सालों के अंदर वो पूरे एशियन गेम्स को होस्ट कर सकता है। इंडिया की ये वर्थ हो चुकी हुई है। दुनिया पाकिस्तान आने से क्यों डरती है? तो दुनिया पाकिस्तान में आने से इसलिए डरती है कि यहाँ पे आप देखो खुदकश हमले होते हैं, ठीक है। कोई रोज एक न एक कोई कभी मस्जिद में धमाका, अपने मस्जिद को नहीं छोड़ते, तो फिर इंडिया को तो पता है कि भाई ये मुसलमान लोग हैं, मस्जिद में धमाके हो रहे हैं, तो फिर बाहर तो लाजमी बात है कि भाई होगी, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। मैं थाईलैंड बैंकॉक गया हूँ। थाईलैंड ऑन अराइवल वीजे हैं और आधा थाईलैंड इंडियंस ने आबाद कर दिया वहाँ क्या पे। बात कर रहे हैं? आधा थाईलैंड मतलब 90% रेस्टोरेंट्स इंडियंस के हैं। क्या बात। आधे से ज्यादा थाईलैंड इस टाइम इंडिया की वजह से चल रहा है। उतना टूरिज्म थाईलैंड का चल रहा है। नमस्कार वंदे मातरम मित्रों, ग्रेट इंडिया अपडेट के एक और नए रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। मित्रों, कहते हैं ना, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। वैसे ही अभी हम भर्तियों को मिल रहा है। जी हाँ मित्रों, अभी खबर आया है कि भारत 2036 में ओलंपिक का मेजबानी करने वाला है। यह पहला मौका है जो हम भर्तियों को ओलंपिक का मेजबानी करने का अवसर मिल रहा है। इसको लेकर पाकिस्तानी पब्लिक अपना रिएक्शन दे रहे हैं। उनका कहना है कि भारत कुछ भी कर सकता है क्योंकि भारत के पास पैसा और क्षमता भी है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी और क्या क्या कह रहे हैं। 2036 ओलंपिक गेम्स इंडिया में होंगी। अनदर गोल सेट, ठीक है जी। यूथ ओलंपिक्स 2029 में होगी। अच्छा, मजे की बात यह है कि इट्स नॉट दैट केस के इंडियन जो स्पोर्ट्समैन है या स्पोर्ट्स वुमेन है, लड़के लड़कियां, वो अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। गो कि इस दफ़ा ये बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हुआ है, ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, इतने ज़्यादा तमाशाई बाहर से नहीं आए, ठीक है। लेकिन जब इंडिया का अपना मैच होता है तो बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, क्राउड बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि ये जो है हमारे तमाम इंडियंस का ख्वाब था कि वैसे तो हमने बड़े रिकॉर्ड बना लिए, एक दफ़ा हमारे मुल्क में ओलंपिक्स भी हो जाए। तो उनकी जो इकोनॉमी की जो प्लानिंग है, जो उनकी जो स्ट्रैटेजी है, जो उनका जो है कि दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में से एक इंडिया भी खड़ा होगा, उस पर बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं कि वाकई दिख रहा है उनका एक जो विजन है, जो इनकी डिटर्मिनेशन है, बड़ी क्लियर, बड़ी राइट है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखेंगे ये जो ओलंपिक्स का इवेंट होता है, वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा गेम्स होती हैं, सबसे ज्यादा लोग देखने के लिए आते हैं। इतने ज्यादा लोगों को होस्ट करना, फिर इतने ज्यादा गेम्स करवाना, वो भी सक्सेसफुली, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। दूसरा, जो आपने इकोनॉमी की बात की, तो इस वक्त एशिया के अंदर और दुनिया में इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। चाहे आप ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, IT सेक्टर की बात करें, आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, तो इंडिया एक बहुत अच्छी उभरती जो है ना मार्केट है, तो पूरी दुनिया में अपनी एक्सपोर्ट्स कर रही है। खासकर ऑटो जो है उनकी, फिर कार्स, हर फील्ड ग्रो कर रही है, हर फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। जैसे अभी इंडिया की बात करें, आपने इनकी पॉलिसी, आपने कहा इंडियन तो हर जगह मौजूद हैं। यूएई इंडिया के बगैर नहीं चल सकता, अमेरिका इंडिया के बगैर नहीं चल सकता, कनाडा इंडिया के बगैर नहीं चल सकता। ऐसे कौन सी ओमान को इंडिया बिजली एक्सपोर्ट कर रहा है। देखें आने वाले टाइम सऊदी को भी करेगा, सऊदीया को भी UAE एक्सपोर्ट करेगा। हाँ जी, दुनिया का गुजारा इंडिया के बगैर क्यों नहीं है? उस कौम के अंदर एक यूनिटी पैदा होती जा रही है। पाकिस्तान को लेके पिछले 72 सालों से अब तक देख लें कितने प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं और कितने अपने 5 साल मुकर्रर करके गए हैं। और इनका प्राइम मिनिस्टर को देख लें, पिछले 15 सालों से ये लगातार चलता आ रहा है
और उसकी कौम अगर वो कुछ करता है अपनी कौम के लिए तो उसकी कौम उसको मुंतखब करती है ना। पॉलिटिक्स उधर भी बहुत गंदी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो दूध के धुले में है, सही बात है। लेकिन वो अपनी कौम के लिए मुझे बताएं मोदी की कौन सी जायदाद लंदन में है? अगर ये ओलंपिक्स गेम अगर इंडिया में होता है 2036 में, हाँ। तो ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा मंच साबित हो सकता है। पॉइंट सही। इससे न सिर्फ इंडिया पर बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं अगर कैसे? अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में थोड़ा बेहतरी आ जाए तो। ये अच्छी बात है। हाँ, अगर ऐसे ही है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में थोड़ी बेहतरी आ जाए तो जो इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पेक्टेटर्स की शक्ल में इंडिया में आएंगे वो वहाँ से वाटर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में भी आ सकते हैं, जिससे पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट साबित हो सकता है। पता लगा जी वो हमारे बाबर आजम साहब जो हैं, बाबर किंग, मैं तो उसको बाबर किंग नहीं बाबर मलंग कहूंगा, क्योंकि वो आज के बाद ना वो बाबर मलंग है, जेन्युइन बात है। उस मलंग साहब ने विराट कोहली से साइन करवा के शर्ट ले ली, यानी मतलब वो कहते हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि बंदा पूछे अगर तू नहीं जीत सके मैच, यार कम से कम इज्जत से आप लोग बाहर आ जाओ या थोड़ा लड़के जीत जाओ, ठीक है। और लड़के हार जाते तो हमें कसम खुदा की दुख ना होता। चलो ठीक है, रही सही इज्जत जो रही थी, तुम चुप करके बाहर आ जाते, शर्ट लेके अपनी मजीद बेइज्जती करवाने का क्या तुक बनता था।